Hello friends, I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar classes आगरा। फ्रेंड्स, अब बस इंतज़ार ख़त्म हुआ। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि 20 मई से आपकी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस फ्रेंड्स, आज से हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं और ये क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। जो भी यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या राजस्थान में जो निकलने वाली वैकेंसीज होती हैं और सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या रीट, उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। फ्रेंड्स, कोई भी कॉम्पिटिशन्स जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आता है उन सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। फ्रेंड्स, तो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और जर्नी जीतने की। किसकी जर्नी? जीतने की। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने जो टॉपिक लिया है वह टॉपिक है फोनेटिक्स, सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन। फ्रेंड्स, ये फोनेटिक्स क्या होता है, वो जो ट्रांसक्रिप्शंस क्या होता है, ये फोनेटिक्स सिंबल्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम आज सीखेंगे। फोनेटिक्स, सिंबल्स, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो सबसे पहले आज हम सिर्फ फोनेटिक्स के सिंबल्स और साउंड्स सीखेंगे। इसका सिंबल्स क्या होता है, इसका साउंड क्या होता है, और इसके अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम ट्रांसक्रिप्शन सीखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि इंग्लिश के वर्ड को फोनेटिक्स में ट्रांसफ़र कर लेना। ओके, तो आज फोनेटिक्स के बारे में सीखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स। उन 26 लेटर्स में 5 वोवेल्स और 21 कंसोनेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वो लेटर्स होते हैं। यदि हम आपसे बात करें कि हाउ मैनी साउंड्स इन इंग्लिश, तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी, आपसे नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मैनी वोवेल साउंड्स, हाउ मैनी कंसोनेंट साउंड्स, नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के बारे में हम सीखना है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट है 26 लेटर्स। ये तो आपको पता ही है कि इंग्लिश वर्णमाला है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन दैट रिप्रेजेंट 44 साउंड्स। लेकिन वह जो 26 आपके लेटर्स हैं उनसे 44 साउंड्स क्रिएट होते हैं। 44 साउंड्स क्रिएट होते हैं, 44 साउंड्स के 44 सिंबल्स बनते हैं। ठीक है, जिसमें वोवेल साउंड्स 20 होते हैं और कंसोनेंट साउंड्स 24 होते हैं। ओके, तो इनको इंग्लिश साउंड्स भी बोलते हैं, इनको सिंबल्स भी बोलते हैं और स्पीच साउंड्स भी बोलते हैं। तो इसमें अभी हमने आपको बताया कि 20 वोवेल्स होते हैं और 24 कंसोनेंट्स होते हैं। ये लेटर नहीं, ये साउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? साउंड्स। 20 वोवेल साउंड्स और 24 कंसोनेंट साउंड्स। तो सबसे पहले हम कंसोनेंट साउंड्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं, और अगर हमें कंसोनेंट्स पता होगा तो इसमें थोड़ा इजी पड़ेगा हाँ वोवेल साउंड्स को सीखने में। तो फ्रेंड्स देखिए, और फ्रेंड्स ये जो प्लोसेव और क्लेसेव, ये मैंने जो लिखे हैं, इसके जो नंबर्स लिखे हैं, ये है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको भी आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, तो आप देख लेना। तो 6 प्लोसेव या ऑक्लेसिव कंसोनेंट साउंड्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? देखो, पी, इसका जो साउंड निकलेगा प। क्या निकलेगा? प। बी, इसका साउंड ब। टी, इसका साउंड ट। डी, इसका साउंड ड। के, इसका साउंड क। जी, इसका साउंड क्या निकलेगा? ग। और 9 फ्रीकेटिव कंसोनेंट्स होते हैं, कंसोनेंट साउंड्स होते हैं। ये कौन कौन से हैं? एफ, इसका साउंड क्या निकलेगा? फ। वी, इसका साउंड व।
और फ्रेंड्स ये थीटा आपको दिखाई दे रहा है थाली टाइप का, इसमें ये सब्जी के लिए स्थान भी बना हुआ है। तो ये जो थीटा है इसका साउंड थ निकलेगा। क्या निकलेगा? थ। और फ्रेंड्स ये इसका साउंड दा निकलेगा। फ्रेंड्स इस सिंबल को थोड़ा सा बनाना सीख लीजिए। इस तरीके का है और थोड़ा सा ये ऊपर से क्रॉस है। तो ये जो सिंबल है ये दा के साउंड में आएगा। किसके साउंड में? दा के साउंड में। एस इसका स, जेड इसका साउंड ज। ये फ्रेंड जो जा है ये जो मुस्लिम्स नेम होते हैं उसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जा के नीचे ये डॉट लगा हुआ है फ्रेंड्स। और ये स्लेश जैसा जो साइन है, एक समझो स्नैक जैसा साइन है, इसका साउंड क्या है? स ना। स्नैक करता नहीं है स, इस तो सा आता ना, ये वो वाला है। और ये देखो फ्रेंड्स जो इस तरीके का साइन है और इसका ये आधा सलजम वाला सा है और फिर जा है। और एच का साउंड क्या है? ह। इसका साउंड क्या निकलेगा? ह। टू एफ्रिकेटिव कंसोनेंट्स साउंड्स होते हैं जिसमें देखो फ्रेंड्स ये टी है और ये साइड में ये स्नैक जैसा साइन है, ये ना स्लेश जैसा। इन दोनों को ये मिला के इसका साउंड जो निकलेगा वो होगा च। क्या होगा? च। और ये जो डी और जेड है इसका साउंड होगा ज। ये ज। ठीक है, इस जा में और इस जा में डिफरेंट है। ओके फ्रेंड्स। और इसमें 3 नेजल्स कंसोनेंट साउंड्स हैं। इसे थोड़ा सा नाक के सहयोग से बोला जाता है ना। एम का साउंड क्या निकलेगा? म। एन का साउंड न। और ये अंग वाला, ये देखो इस एन में और इस एन में डिफरेंट है। इस एन में थोड़ा सा इसकी एक साइड बड़ी है, समझ में आ रहा है। और इस एन का मतलब होता है अंग। क्या होता है? अंग। ठीक है, अंग होता है इसका, अंग। जैसे हम रिंग लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं? रिंग। तो ये वाला अंग। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। और 1 लेटरल अप्रोक्सीमेट, ये एल, इसका साउंड क्या है? ल। समझ में आ रहा है? सीख तो रहे हो। और 3 अप्रोक्सीमेंट्स, ये लेटरल है। क्या है? लेटरल। और ये केवल अप्रोक्सीमेंट्स हैं। ये इसमें डब्ल्यू का साउंड क्या है? व। और ये ना या का सिंबल इस तरीके से बनेगा, ये जे टाइप का ना। और इसमें थोड़ा सा ऊपर पॉइंट भी लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है। और ये आर का साउंड क्या निकलेगा? रा। फ्रेंड्स इसको भी याद करना है, हमको याद रखना है कि प्लोसिव या ओक्लूसिव कितने हैं, तो आप बताना 6 हैं। हाँ, और फ्रीकेटिव्स कितने हैं? 9 हैं। और ये भी याद रखना है कि फ्रीकेटिव में कौन कौन से साउंड्स आते हैं या कौन कौन से सिंबल्स आते हैं। ऊपर ये साउंड है और नीचे ये उनके सिंबल्स हैं। ये आवाज़ हैं। क्या हैं? आवाज़ हैं। और ये उनके सिंबल्स हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स हम वोवेल्स पे आते हैं। कंसोनेंट्स हमने देख लिया 24 होते हैं। आप इसको प्लस करके देख सकते हैं। 6 और 9 15, 15 + 2 17 + 3 20 और +1 21 +3 24। तो ये 24 कंसोनेंट्स हो गए। समझ में आ गया? अब वोवेल्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स ये मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि यह जो हैं ये लेटर नहीं है, ये साउंड्स हैं और उनके सिंबल्स हैं। क्या हैं? साउंड्स और सिंबल्स। तो ये जो 20 वोवेल्स ये साउंड हैं। क्या है? 20 वोवेल साउंड्स हैं ये। ठीक है। अब इसमें ये 20 वोवेल्स हैं तो इसमें 12 मोनोफ्थोंग्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 मोनोफ्थोंग्स और 8 डिप्थोंग्स होते हैं ना। मोनोफ्थोंग्स मतलब मूल स्वर। कैसे स्वर? मूल स्वर। और ये डिप्थोंग्स होते हैं, ये मतलब 2 स्वरों को मिलाने से एक स्वर बनता है। 2 स्वरों को मिलाने से एक स्वर बनता है। वैसे भी देखो मोनो मीन्स होता है 1। मोनो मीन्स क्या होता है? 1 ना।
मोनो, मोनो मीन्स वन, और डिप, डिप मतलब डायोप, डायोप मतलब टू, क्या हो गया टू। तो इसमें वन सिंबल से साउंड निकलेगा और इसमें कम से कम कितने सिंबल्स होंगे, टू सिंबल्स होंगे जो आपके डिप्थोंग्स हैं। और फ्रेंड्स ये भी याद रखना है, मोनोथोंग्स को, जो मोनोथोंग्स वोवेल्स हैं उनको प्योर वोवेल्स भी कहा जाता है और उनको सिंगल वोवेल्स भी कहा जाता है। मोनोथोंग्स के और क्या क्या नाम है, प्योर वोवेल्स, सिंगल वोवेल्स हैं, और ये कितने हैं, 12 हैं। आपके जो डिप्थोंग्स हैं उनके जो अदर नेम हैं उनको डिप्थोंग्स को इम्प्योर वोवेल्स भी बोलते हैं, डबल वोवेल्स भी बोलते हैं और ग्लाइड वोवेल्स भी बोलते हैं। यह क्वेश्चन आता है कि जो डिप्थोंग्स हैं वो कितने हैं, हाउ मैनी डिप्थोंग्स सिंबल्स इन इंग्लिश, तो आपको बता देना है 8 है। कितने हैं, 8। तो पहले मोनोथोंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, सिंगल वोवेल्स, तो ये दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट वोवेल्स होते हैं और एक लॉन्ग वोवेल्स होते हैं। शॉर्ट वोवेल्स कितने होते हैं, 7, शॉर्ट वोवेल्स 7 और लॉन्ग वोवेल्स 5। शॉर्ट वैसे भी S7 जैसा साउंड निकल रहा है, थोड़ा सा 7 याद रख लेना है। लॉन्ग, हाँ लॉन्ग वोवेल्स 5 याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसको सीखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आई, ये आई वाला सिंबल लग रहा है ना, इसका जो साउंड निकलेगा वो ई, किसका निकलेगा, ई। छोटी ई होती है ना, छोटी ई की मात्रा, उसे ई। देखो आई इस तरीके से भी बना सकते हैं। जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो इन सिंबलों का, इन सिंबल्स का हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। हमें ये सिंबल्स, वोवेल्स और कंसोनेंट्स वाले सिंबल्स सभी याद होने चाहिए। ओके, यह सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और रीट और सुपर टेट में बहुत बार पूछा गया है। हाँ, सेकंड ग्रेड टीचर में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इन सिंबल्स के बारे में सीखेंगे और कल हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश वर्ड को हम फोनेटिक्स में ट्रांसफ़र करते हैं, किस तरीके से उसे ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो आई का साउंड क्या निकलेगा, ई। जैसे कि पिन, जल्दी पढ़ना है इसे, पिन। हैप्पी, ये क्या लिखा है, हैप्पी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है ये, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड, ये ई, जो ई है, ई का साउंड कैसा निकलेगा, ए। कैसा साउंड निकलेगा, ए। जैसे कि फ्रेंड्स 10, सैड, समझ में आ रहा है। और फ्रेंड्स ये इस सिंबल को पहचानने की कोशिश करिए, इसमें एक ए और ई दोनों मिक्स हैं, ठीक है। तो ये बड़ी ए, इसमें इसे बोलेंगे ए, क्या बोलेंगे, ए। तो इसे पढ़ना है बैट, क्या बोलना है, बैट। इसे कैट, जैम, समझ में आ रहा है। और ये फ्रेंड्स जो वी है तो वो उल्टा वी बना दिया गया है इसमें। इसका साउंड अ, कैसा निकलेगा, आ का साउंड निकलेगा। जैसे कप, क्या है, कप। बट, हट, ह, तो आ साथ में ना, हट। और ये ना फ्रेंड्स, जो ये ओ थोड़ा सा ये कटा हुआ है, देखो वो ना, या उल्टा सी समझिए इसे, तो इसका साउंड निकलता है ओ। कौन सा निकलता है, ओ। जैसे पॉट, बॉस, सॉरी। ये फ्रेंड्स, जो ये यू जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है, इसका साउंड होगा ऊ। किसका साउंड होगा, ऊ, छोटा ऊ का। जैसे कि पुट, पुट, बुक, एक्चुअल, क्या लिखा है, एक्चुअल। फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो उल्टी ईसी दिखाई दे रही है ना, थोड़ा ये, तो ये आ का साउंड है। किसका साउंड है, आ का। जब हम इसे फोनेटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो इन सिंबल्स का हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इसे हमें क्या पढ़ना है, देखो अलाइक,
इसमें ये वाला साउंड आ रहा है अलाइक, अलोन, क्या लिखा है ये, अलोन, अबाउट, अबाउट, ये आगे ना अबाउट। फ्रेंड्स ये तो शॉर्ट वोवेल्स हो गए और ये है लॉन्ग वोवेल्स। लॉन्ग वोवेल्स को देखिए तो इसे जो शॉर्ट वोवेल्स हैं उससे थोड़े अधिक टाइम तक, उससे डबल टाइम तक बोलना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आई था, हाँ, तो आई को छोटी ई के साउंड में बोल रहे थे, ई की साउंड में बोल रहे थे, लेकिन इसके साइड में ये रेशियो ना, ये दो डॉट लग रहे हैं, इसको रेशियो बोलें, तो रेशियो जैसा सिंबल लगा देंगे तो ये हो जाएगा ई। कौन सा साउंड निकलेगा, ई, डबल। हाँ, इसे स्ट्रेस दे के, कैसे बोलना है, स्ट्रेस दे के बोलना है थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सी, क्या लिखा है ये, सी, ये क्या लिखा है, ईट, ये पीपल, क्या पढ़ेंगे इसे, पीपल, ये लिखा है चीफ। फ्रेंड्स ये देखिए जो ये ए है ना, ए, इस पर साइड में जो रेशियो का साइन लगा है, तो इस रेशियो के साइन लगने से ये देखो जो बड़ा आ का साउंड और ठ का साथ में, तो देखो ये फादर, क्या लिखा है, फादर, लाफ, तो फाद आर एक साइलेंट टाइप का रहेगा ना, लाफ, लाफ, क्या लिखा है ये, लाफ। फ्रेंड्स और देखिए फ्रेंड्स, ये अभी मैंने जो ओ बताया था ना, तो थोड़ा सा कटा हुआ है या थोड़ा उल्टा सी है, तो इसके साइड में ये रेशियो लगाने से ना, तो ये भी आह, क्या हो गया, आह वाला। हाँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये बड़ा ओ के साथ है, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे टॉल, क्या पढ़ेंगे, टॉल, ओके। सौ, क्या पढ़ेंगे, सौ। फोर, क्या पढ़ेंगे, फोर। क्लोज। और फ्रेंड ये इधर ये जो यू था, ये छोटा ऊ के साउंड में बोल रहे थे इसको हम, तो इस पे जो रेशियो लगा हुआ है, तो ये बड़ा ऊ का साउंड निकल रहा है। हाँ, टूल, टू, टूम, क्या लिखा है ये, टूम, टॉम नहीं पढ़ेंगे इसे, टूम। और फ्रेंड्स ये देखिए अभी ये अ का साउंड था, अगर इस पर रेशियो आ जाएगा तो इसे अर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अर, अर। हाँ, और इस रेशियो को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इस सिंबल को, ये दोनों का मतलब एक ही है। तो देखो इसे क्या पढ़ेंगे, आ का भी साउंड आना चाहिए और रा का भी साउंड आना चाहिए। रा तो इसमें हलंत है ना, गर्ल, क्या लिखा है, गर्ल, हर्ल, बर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, हमने मोनोफथोंग्स साउंड के बारे में देखा, उसके सिंबल्स देखे, और हम डिप्थोंग्स के बारे में देखते हैं। हाँ, इसमें टू सिंबल्स से बना हुआ है। फ्रेंड्स ये टू सिंबल्स नहीं है, ये रेशियो लगा हुआ है, तो इसे टू ना समझकर, हाँ, रेशियो से माने, क्योंकि मोनोफथोंग्स हैं जो कि एक ही इसमें सिंबल है, कितना है, वन ही है। तो ये डिप्थोंग्स के बारे में देखते हैं, जैसे इम्प्योर वोवेल्स भी बोलते हैं, और ये नंबर में कितनी है, 8 है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ई आई अगर साउंड है तो उसे बोलेंगे ए, क्या बोलेंगे, ए ना, ए का आएगा, जैसे से, लेट, एम, आ रहे समझ में, एम। देखो यहाँ ई आई है और यहाँ पर क्या है, ए आई, तो इसे किस साउंड में बोलेंगे, आई, किस साउंड में बोलेंगे, आई। जैसे कि टाइम, ट्राई, क्राइम, समझ में आ रहा है। और ये देखिए ये जो उल्टा सी और आई है ना, तो इसे ओई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओई। जैसे बॉय, बॉय नहीं पढ़ते, या का साउंड नहीं निकलता, ई का साउंड निकालना है, छोटी ई का साउंड। बॉय, ऑयल, अनोय,
क्लियर हो रहा है। और जो ए यू है, क्या ये ए यू, इसका आऊ का साउंड निकलना है। किसका साउंड निकलना है? आऊ का। जैसे हाउस, 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 नाउ, प्राउड, साउट। समझ में आ रहा है। और जो ये ना ई और ये यू बना हुआ है, ये ओ का साउंड निकलना है। किसका साउंड निकलना है? ओ का। इसे लर्न करना है, तब आएगा गो, नो, होम, फोन। और ये जो आई और ई है, तो इससे पढ़ेंगे ईय। क्या है? ईय। समझ में आ रहा है? ईयर। जैसे ईयर, क्या लिखा है ये? ईयर। हीरो, हीरो, हीरो। समझ में आ रहा है? हीरो। टीयर, आ का आना, ई और आ, टीयर, टीयर। क्लियर। और देखो ये ई एक जैसे ई बनता है वैसे बना है, एक उल्टा बना हुआ है। अगर ऐसा आए तो ए, किसका साउंड निकलना है? ए। जैसे ये लिखा है हेयर, क्या लिखा है? हेयर। स्पेयर। ओके। और ये जो यू और ई है, उल्टा ई है, ये ऊ, किसका साउंड निकलेगा? ऊ। जैसे पुअर और इस ये टूअर। कुछ समझ में आया? तो फ्रेंड्स, इन सिंबल्स को लर्न करना है, सिंबल्स लर्न करना है और उसका साउंड्स लर्न करना है। ठीक है। अगर ये लर्न हो जाएगा तो हमें ट्रांसक्रिप्शन आसानी से आ जाएगा। अगर ये लर्न नहीं हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं आएगा। थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन करते हैं इन साइन का। थोड़ा सा यहीं पे जगह में कर देते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमने शिप, इसे फोनेटिक वर्ड्स में ट्रांसक्रिप्शन करना है, ट्रांसफ़र करना है, इसे फोनेटिक्स वर्ड्स बनाना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं शिप। तो पहले सलजम वाला सा है ना, तो सलजम वाले सा को देखो, कहाँ इसमें सलजम वाला सा? तो ये रहा। तो इसका सिंबल ये ना स्लेश जैसा थोड़ा सा, हाँ, तो बन गया। थोड़ा हिंदी का सहयोग ले लें। शिप, तो से इस पे ई, छोटी ई की मात्रा है ना, ई। तो ई वाला साउंड कहाँ है? ये रहा। तो ये वाला लगा दें, प, प, ये सिंबल है फ्रेंड्स। ये ट्रांसफ़र हो गया इंग्लिश वर्ड से, ये फोनेटिक्स वर्ड में ट्रांसफ़र हो गया। ये लिख गया शिप। क्या लिख गया? शिप। जैसे फ्रेंड्स दूसरा वर्ड्स लें, थीफ, थीफ। तो फ्रेंड्स थीफ, थीफ। तो पहले थर्मस वाला था है, थर्मस वाला था, देखें, देखते हैं। ये देखो, ये थीटा वाला, इसमें कौन सा साउंड निकल रहा है? बड़ी ई का, ई, थीफ। तो बड़ी ई का साउंड वाला कहाँ है? ये रहा, यही वाला है ना। उसके बाद फ, थीफ, फ, ये रहा। तो फ्रेंड्स फोनेटिक्स में इसे इस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे। थीफ, क्या लिख गया? ये थीफ लिख गया। ठीक है। तो क्वेश्चंस इससे भी डायरेक्ट बन जाते हैं। उसमें पूछ लिया जाएगा कि वोवेल साउंड्स कितने होते हैं। तो वोवेल साउंड्स कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं? 20। उन 20 में 12 मोनोफ्थोंग्स होते हैं और 8 डिप्थोंग्स होती हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि कंसोनेंट्स साउंड्स कितने होते हैं, तो 24। ये रहा ना 24। ओके। तो फ्रेंड्स
मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में नहीं आया है तो इसे 1 बार 2 बार 3 बार देखें और लिखकर इसे प्रैक्टिस करें, लर्न करें। यदि आपको लर्न हो जाएगा तो आगे की क्लास आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करना, इसको सीखने की कोशिश करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सेकंड ग्रेड टीचर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कम से कम इनसे संबंधित 5 या 6 क्वेश्चंस आते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको इस चैनल को और हमारी वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।